अस्सलामुअलैकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 33, पेज नंबर 75, यूनिट नंबर 7, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस की एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ के बारे में देखते हैं आज के लेक्चर में। और पूरे चैप्टर की रीडिंग हमने प्रीवियस जो है 7 लेक्चर्स हमने लिए और उसमें हमने पूरे यूनिट की रीडिंग देखी और हमने ये भी देखा सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, सोल्यूशन किस तरीके से बनता है, सस्पेंशन किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब उसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जिनको हम पहले देख लेते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारे पास सब्सटेंस इन अ सोल्यूशन दैट इज़ डिसॉल्व। वो चीज़ सोल्यूशन के अंदर जो हल होती है, ठीक है, जो हल होती है। नमक के अंदर पानी हल नहीं होता, पानी के अंदर नमक हल होता है। तो नमक क्या है? सोल्यूट है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाता है? वो चीज़ सोल्यूशन के अंदर जो हल होती है वो क्या है? सोल्यूट है। ठीक है, और सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट इज़ डिसॉल्व्ड, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट डिसॉल्व नहीं हो सकती, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। थर्ड आ जाता है सब्सटेंस दैट टेक्स इन और डिसॉल्व, कोई भी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को अपने अंदर हल करवाती है या किसी दूसरी चीज़ को अपने अंदर ले कर जाती है। ठीक है, वहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास? सॉल्वेंट। कोई भी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को अपने अंदर लेकर जाती है और डिवॉल्व द अदर सब्सटेंसेस या किसी भी चीज़ को अपने अंदर डिवॉल्व करती है। और फोर्थ क्या है? सोल्यूशन विद लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट, जिसमें नमक और पानी के अब एग्जांपल ले लें, नमक कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? डाइल्यूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 4 ब्लैंक्स हैं जिनको आपने अपनी बुक के ऊपर जो है वो सॉल्व करना है। आपकी पीडीएफ फाइल में ये गिवन है चारों की चारों फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको आपने ध्यान से देखने और अपनी बुक के ऊपर, नोट बुक के ऊपर नहीं, अपनी बुक के ऊपर सॉल्व कर लेना है ये सारी की सारी ब्लैंक्स को। ठीक है, तो चारों में हमने क्या देखा? पहले में हमने सोल्यूट, सेकंड में हमने देखा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन, थर्ड में हमने देखा सॉल्वेंट, और फोर्थ हमारे पास क्या है? लेसर क्वांटिटी में डाइल्यूट सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा होता है वो हमारे पास क्या होता है? कंसनट्रेटेड, और जिसमें कम, यहाँ पे कम की बात है तो क्या है? डाइल्यूट। इसके बाद है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या होता है? दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कौन सा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की अमाउंट कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सी ऑप्शन इसमें ठीक होगा, क्योंकि डाइल्यूट में तो सोल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। वीक तो सोल्यूशन की बात ही नहीं है यहाँ पे। और अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें सोल्यूट की ज़्यादा अमाउंट डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात है तो कंसनट्रेटेड। जब भी हम सोल्यूशन कब बनता है? जब हम मिक्स करते हैं नमक और पानी को। जब सब्जियों को हल करते हैं तो वो मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके बाद शुगर एंड सिनेमोम, दालचीनी आप ले लें और जो चीनी है हमारे पास शुगर, उन दोनों को हल करेंगे तो वो भी सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें दोनों चीज़ें मुकम्मल तरीके से हल हो जाती हैं। चीज़ सॉस आप ले लें और मैक्रोनीस के अंदर उसको हल करें तो वो भी प्रोमिनेंट होती है, वो भी उसके अंदर प्रॉपर तरीके से हल नहीं होती। जिसमें ऑप्शन क्या है? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो इसमें क्या है? उसमें हमने देखा था कि जब हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो जितनी अमाउंट हम सॉलिड की टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जितनी सॉलिड हम डालते जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज़ करते, ऐसे ऐसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, सॉल्यूट जो है जितना हम डालते जाएंगे वो हल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई गैस लेते हैं, उसको जब हम किसी भी लिक्विड में, पानी में हल करने की कोशिश करते हैं, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस अपनी स्पेस को छोड़ना शुरू हो जाती है, वो उसके अंदर हल नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाता है? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, सी। ठीक है, पार्टिकल्स जो है किसके अंदर सेटल हो जाते हैं? सॉल्यूशन में तो हल हो जाता है पूरे का पूरा सॉल्यूशन, तो बनते ही तब है सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सोल्यूट तो वो चीज़ है जो लेसर क्वांटिटी में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके पास? सस्पेंशन वो सोल्यूशन की टाइप है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल सोल्यूट के बड़े होते हैं और वो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तय में बैठ जाते हैं, वो मुकम्मल तरीके से हल नहीं हो सकते। इसके बाद पांचवा है विच वन इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ऐसा कौन सा सॉल्वेंट है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है? हमारे पास मिल्क सॉल्वेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं है। इसके अंदर हम चीनी को हल ज़रूर करते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये नहीं है। कुकिंग ऑयल तो हल होता ही नहीं है बेसिकली, लेकिन उसके अंदर बाकी चीज़ें डालें तो वो ज़रूर हल हो जाती हैं। लेकिन ये एज ए सॉल्वेंट हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं कह सकते। पेट्रोल भी लिक्विड की फॉर्म है, लेकिन इसको भी हम एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं ले सकते। जो ज़्यादातर एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होती है वो चीज़ वो वाटर है। हम ज़्यादातर जब सोल्यूशंस बनाते हैं तो हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जाके हमारी एक्सरसाइज की फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs जिनका ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन आंसर रह गया जिनको हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।